गोइंग टू स्टार्ट विद द डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन के बीच में मैं ये इंट्रोडक्शन लेके आया हूं। बेसिकली दिस इज इंट्रोडक्शन इज फॉर दोज जिन्होंने +1 के अंदर डेरिवेटिव अच्छे तरीके से किया ही नहीं है या किया ही नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन, बेसिकली इंट्रोडक्शन फॉर दोज स्टूडेंट्स who haven't attended properly the topic of differentiation in +1 class. So मैं literally meaning की तरफ जाऊंगा आज के टॉपिक के बीच में, और धीरे धीरे कल मैं मेथड की तरफ जाता रहूंगा। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? अब जनरली डिफरेंशिएशन के अगर ऊपर बात करें तो डिफरेंशिएशन बेसिकली हम क्या बोल देते हैं रफ लैंग्वेज में, अगर ग्राफिकल लैंग्वेज में बोले तो ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स है। ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स, दिस इज इन द ग्राफिकल लैंग्वेज। अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है, किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है, और अगर उस ग्राफ को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, इवन देन मैं उससे क्या यूज कर सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, डिफरेंशिएशन बोल सकता हूं। ठीक है, और अगर ग्राफ यूज नहीं कर रहा, इवन देन डिफरेंशिएशन, तब डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या निकल के आता है? डिफरेंशिएशन मींस रेट ऑफ चेंज। तब डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज बोलते हैं एट दैट पॉइंट। ठीक है, डिफरेंशिएशन टेल्स अस द रेट ऑफ चेंज। अब डेरिवेटिव हमें यह बताता है कि हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, कितनी जल्दी कोई चीज अक्कर कर रही है। चेंज अगर उसके अंदर आ रहा है तो कितनी जल्दी निकल के आ रहा है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल अचानक ऑफलाइन क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, ठीक है, एक चेंज निकल के आया, ट्रेंड, हाउ फास्ट दिस ट्रेंड हैज बीन अकरिंग। ठीक है, चलो ये इस चीज को तो मैं फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन अगर सेकंड्स में चले जाएं, टाइम पीरियड डेज की बजाय फ्यू सेकंड्स का निकल के आ जाए, तब बात करनी हो, देन डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, अब जो अब अगर ये रेट ऑफ चेंज को अगर देखें, देन रेट ऑफ चेंज के मेरे पास दो पार्ट्स निकल के आ रहे हैं। एक एवरेज रेट ऑफ चेंज आ रहा है, मतलब ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक आ रहा है एवरेज रेट ऑफ चेंज, दूसरा आ रहा है इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ रेट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इज डिवाइडेड इनटू एवरेज रेट ऑफ चेंज या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, अब याद रखिएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज डेरिवेटिव। ये इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ रेट को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज को मैं, रेट ऑफ चेंज तो है लेकिन मैं इसे एज ए डेरिवेटिव की तरह यूज नहीं करता। ठीक है, मैं इसे एज ए डेरिवेटिव की तरह यूज नहीं करता। ठीक है, तो धीरे धीरे पहले दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि एटलीस्ट इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है, क्यों इसे मैं डेरिवेटिव बोल रहा हूं, इससे नहीं बोल रहा। ठीक है, अब ये डिफरेंस के ऊपर बात करते हैं, ध्यान से इस डिफरेंस के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, एवरेज चेंज, ठीक है, एवरेज चेंज कह लो या एवरेज रेट ऑफ चेंज कह लो, बात एक ही है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एग्जांपल लिखता हूं। ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं। ठीक है, एग्जांपल में क्या कर रहे हैं, एक पर्सन है ए पॉइंट से शुरू होके एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करके बी पॉइंट तक जा रहा है। अब मैंने चेक किया कि इसने 500 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया इस दौरान, एंड इट नियरली टेक 15 मिनट्स। इसने 15 मिनट्स का टाइम लिया इस सारे चेंज में। ठीक है, इसने 15 मिनट्स का सारा टाइम लिया, टोटल डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया 500 मीटर का ट्रैवल किया, एंड इस ड्यूरेशन का टाइम निकल के आ रहा है 15 मिनट्स। अब जब ये जर्नी पूरी ट्रैवल कर रहा है, ये पूरा पाथ, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पाथ, ठीक है, जो ये अलग अलग पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं रेड कलर के बीच में, ये यहां पर स्पीड डिफरेंट है इसकी। ठीक है, कभी स्पीड बढ़ गई, कभी स्पीड कम हो गई, मतलब कि ए बी डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया ना, सेम डिस्प्लेसमेंट के साथ, सेम वेलोसिटी के साथ ट्रैवल नहीं किया, या सेम स्पीड के साथ ट्रैवल नहीं किया। एवरी टाइम
कभी उसकी स्पीड बढ़ जाती थी, कभी उसकी स्पीड कम हो जाती थी। ठीक है, अब जो मैं एवरेज स्पीड यहां पर निकाल रहा हूं, जो मैं यहां पे स्पीड निकाल रहा हूं, ठीक है, टोटल चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम, इसे बोलते हैं एवरेज स्पीड। और ये कैसे निकल के आएगा? डिस्प्लेसमेंट 500 की है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 थी, टाइम 15 मिनट्स का, पहले टाइम 0 था, तो ये मेरे को क्या देके आ रहा है? एवरेज स्पीड देके जा रहा है। दिस मेथड इज नोन एज एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड के अंदर, ठीक है, डिफरेंट इंटरवल्स, ठीक है, या डिफरेंट पॉइंट्स को नाम देते हैं C, D, E, F, G, H, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो इसकी अलग अलग स्पीड निकल के आ रही है ना, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं। मेरे पास पूरी ओवरऑल जर्नी, पूरा AB डिस्टेंस की एक एवरेज स्पीड निकल के आ रही है 500 डिवाइडेड बाय 15, दैट्स इज खत्म काम। ठीक है, इस दौरान कभी उसकी स्पीड इससे बढ़ी हो, इस दौरान उसकी इससे स्पीड कम हुई हो, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये उसकी पूरी जर्नी का मेरे पास क्या निकल के आ गया? एवरेज स्पीड निकल के आ गई, दैट्स इट। ये है, दिस इज ऑल्सो ए रेट ऑफ चेंज, बट दिस इज नॉट डेरिवेटिव, इसे डेरिवेटिव नहीं होता। तो कंफ्यूज नहीं होना एवरेज स्पीड के साथ, एवरेज चेंज की बात की जाती है। ठीक है, अगर आपको अच्छी तरह से याद हो तो फिजिक्स के अंदर एक क्वेश्चन निकल के आया था हमारे पास, ठीक है, आपने क्या कैलकुलेट करना था उसके अंदर? एवरेज करंट फाइंड करना था। ठीक है, तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था उसका? एवरेज करंट का, चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन चार्ज क्या था? चार्ज एट 3 सेकेंड्स माइनस चार्ज एट 0 सेकेंड, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम एट 3 सेकेंड, चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सो एवरेज करंट हो गया या एवरेज स्पीड होगी, ठीक है, एक ही बात निकल के आ गई। सो बेसिकली यहां पर मैं ये कह सकता हूं एवरेज चेंज को, ठीक है, एवरेज चेंज को अगर स्पीड की टर्म्स में मेरे को बताना हो, ठीक है, स्पीड की टर्म में बताना है, एवरेज स्पीड की टर्म में बताना है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम, ये चीज निकल के आ गई। ठीक है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी निकल गया। ठीक है, अब ये चीज समझ में आई। आगे निकल के आता है इंटरस्टेनियस स्पीड, इंटरस्टेनियस चेंज। अब इंटरस्टेनियस चेंज के ऊपर मैंने क्या किया? वापस वही फिगर ली, AB डिस्टेंस ही लिया, 500 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल लिया, 15 मिनट्स का डिस्टेंस लिया, टाइम लिया। ठीक है, अब हुआ क्या? एट B अचानक जो कार या बाइक जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया B पॉइंट पे आके। अचानक मैंने क्या बोला? अब उससे पहले AB उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिफरेंट स्पीड्स के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, अचानक B पॉइंट के ऊपर आकर रुकने का रीजन ये निकल के आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे डैमेज के बारे में भाई देखना है, इफ आई वांट टू नो अबाउट द डैमेज, कि उस बंदे का या उसकी कार का या उसके बाइक का कितना डैमेज हुआ होगा, तो डिपेंड करता है कि B पॉइंट के ऊपर एट दिस पॉइंट व्हाट इज द स्पीड। ठीक है, अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो डैमेज बहुत ज्यादा होगा, और अगर स्पीड थोड़ी कम होगी तो डैमेज थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं आई वॉन्ट टू नो स्पीड एट दिस इंस्टेंट, इसी पल के ऊपर B पॉइंट के ऊपर जब उसकी बाइक या कार जा रही थी, इसी टाइम के ऊपर उसकी स्पीड कितनी थी, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट ओनली। मुझे एवरेज स्पीड के साथ तब कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही? अब मुझे सिर्फ इसी इंस्टेंट के ऊपर जो स्पीड निकल के आ रही है ना, उसी के साथ लेना देना है। ठीक है,
तो याद रखिएगा तब हम क्या यूज करते हैं, डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तब जो वेलोसिटी निकल के आ रही है, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, वो कैसे डिराइव की जाती है, डेरिवेटिव के साथ, ds अपॉन dt, ठीक है, दैट इज डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज ds अपॉन dt। तो मैं वहां पे डेल्टा s अपॉन डेल्टा t यूज नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है? तब ठीक है, अब मैं इस चीज को कैसे समझाऊंगा, अब इस चीज को समझाने का एक और वे है, ठीक है, मैंने पीछे क्या लिखा था, ये लिखा था, ठीक है। अब अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड यहां से डिवाइड करना चाहता हूं, ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या थी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड निकल जा रही वो क्या होगी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। अब दिस टाइम डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, लगभग जीरो के इक्वल, ठीक है, लगभग जीरो के इक्वल है, जीरो के। अब लगभग जीरो के इक्वल कैसे है, उसका रीजन देता हूं। अब बी पॉइंट जो निकल के आ रहा था मेरा, वो था 15 मिनट्स। तो मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है, 14.9 सेकंड के ऊपर उसकी स्पीड कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। 14 पॉइंट मतलब 15 मिनट के बिल्कुल पास वाला, ठीक है। 14.9 सेकंड लिख लिया, मिनट लिख देते हैं, मतलब 1 सेकंड का फर्क निकल के आ रहा है, लगभग 1 सेकंड का फर्क, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं 14.9, ठीक है, 15 माइनस 14.9 मतलब 0.1 सेकंड, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो निकल के आ रहा है, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो है, 15 मिनट्स है और 0.1 सेकंड, मिनट्स और 0.1 सेकंड। तो मैं ये कह सकता हूं एज कंपेयर टू 15 मिनट्स 0.1 सेकंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालने का वे ये निकल गया, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं एट दैट टाइम, ठीक है, तब हम क्या करते हैं कि 14.9 सेकंड के ऊपर जो उसने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एवरेज स्पीड के हिसाब से, अब ध्यान से आगे समझाने वाला हूं मैं इस बात को, ठीक है, यहां से समझ आनी शुरू हो जाएगी आपको। जब मैं बात करता हूं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी की, तो यहां पर मेरा क्या निकल के आ रहा है, 15 मिनट पर जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैं उसे F15 के साथ दिखा रहा हूं, माइनस 14.9 के ऊपर जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, साथ में डेल्टा टी, साथ में डेल्टा टी, ठीक है। अब इसे साथ में लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, और आपको मालूम ही है डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो क्या, मैंने अभी समझाया, 0.1 सेकंड। अगर मिनट्स के हिसाब से देखोगे 0.1 सेकंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, और डेल्टा एस इसमें कैलकुलेट करने का वे क्या है, 15 मिनट्स पर जो उसके डिस्टेंस ट्रैवल किया माइनस 14.9 सेकंड पे, मिनट्स पे जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। देन इसे क्या बोल देते हैं हम, डेरिवेटिव बोल देते हैं। ये क्या बन के निकलेगा, ds अपॉन dt, और ये वेलोसिटी बन के निकलेगा दैट एट दैट टाइम। अब ये जो होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं होती, दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, ds अपॉन dt, दिस इज, ये हमें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देता कि यार इस स्पीड के साथ उसका कोलिजन अक्कर किया होगा पर्टिकुलर चीज के साथ, ठीक है। जब उसने कोलाइड किया होगा किसी के साथ, अगर उसकी टक्कर हुई है, तो ये दिस इज द वे के 14.9 सेकंड, 14.9 मिनट्स पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 15 मिनट्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डेल्टा टी मतलब मैंने बहुत स्मॉल, जब आप बहुत स्मॉल वैल्यूज में डिवाइड करते जाते हो ना इंटरवल को, ठीक है, अब इतनी स्मॉल वैल्यू के अंदर टाइम को मैंने डिवाइड कर दिया, इंटरवल्स लिए टाइम के इतने छोटे वैल्यू कि दैट इज वो डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो बन के निकले। दिस इज द रीजन मैंने 15 मिनट्स लिया, क्योंकि मेरे को मालूम था मैंने आगे जाके सेकंड्स में कंपैरिजन करना है,
तो सेकंड और मिनट्स का अगर कंपैरिजन करके चलता हूं तो ये डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 निकल के आएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग इंटरस्टेनियस वेलोसिटी हो गया, या कुछ भी इंटरस्टेनियस, अगर जरूरी नहीं है वेलोसिटी हो, रेट ऑफ चेंज किसी का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है रेट ऑफ चेंज हो, चेंज होता है, दैट इज ओनली द चेंज। अगर मेरे को उसी एक पल के ऊपर, किसी इंस्टेंट के ऊपर चेंज चाहिए तो दैट इज नोन एज डेरिवेटिव। अब अगर ग्राफिकली इसे चेक करूं, ठीक है, अब ग्राफ के ऊपर मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है, ग्राफ के ऊपर चेक करने का ना एक और भी है मेरे पास। ठीक है, मैंने क्या लिया, एक पर्सन ले लिया, ठीक है, ठीक है, मैंने यहां पर एक पर्सन ले लिया, ठीक है, अब उसकी पहली पोजीशन ये निकल के आ रही है, दैट इज ए पोजीशन। उसने सेम पर्सन ने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी पोजीशन पे आ गया, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल किया, सी पोजीशन पे आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अब मैं इसे और अलग मेथड से समझा रहा हूं, मतलब दैट इज मैं धीरे धीरे ग्राफिकल मेथड के ऊपर आ रहा हूं। ठीक है, अब ये सारे इंटरवल में अगर ध्यान दें तो ये डिस्टेंस में मान के चल रहा हूं डेल्टा S1, अब ये टाइम मान के चल रहा हूं डेल्टा T1। ठीक है, ये टाइम मान के चल रहा हूं, डेल्टा T मान लेते हैं, चलो, ठीक है, और ये टाइम मान लेते हैं T। ए के ऊपर जब तो हुआ दैट इज T, अब बी के ऊपर मतलब टाइम क्या निकल के आएगा, T प्लस डेल्टा T। अगेन मैंने ये इंटरवल क्या मान लिया, डेल्टा S2, और ये टाइम डेल्टा T मान लिया, तो यहां पर मेरा टोटल टाइम निकल के आएगा T प्लस 2 डेल्टा T। अगेन ये डिस्टेंस मैंने मान लिया डेल्टा S, ये टाइम मतलब मैंने जो है पार्ट्स में इंटरवल्स को डिवाइड कर लिया, ये इस तरह से निकल गया। ठीक है, पर्सन है अपनी पोजीशंस चेंज कर रहा है, इनिशियल पोजीशन उसकी ए है, एट दैट टाइम टाइम क्या निकल के आ रहा है, टी। अब ए से वो बी के ऊपर गया, अब ये जो इंटरवल निकल के आ रहा है डेल्टा टी, मतलब इसने ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस सॉरी टाइम लिया वो डेल्टा टी है, और जो डिस्प्लेसमेंट इसने करके दिखाई है वो डेल्टा S1। तो ए और बीच के बी में अगर टोटल टाइम की बात करें तो वो निकल के आएगा T प्लस डेल्टा टी। इसी तरह से सी के ऊपर गया, अगेन टाइम इंटरवल में डेल्टा टी लेके चल रहा हूं, लेकिन डिस्टेंस अलग है, डेल्टा S2 है, एंड सो ऑन, इसी के ऊपर निकल गया। ठीक है, अब मैं अगर इसका ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, अब अगर इसी चीज का ग्राफ प्लॉट करता हूं, ठीक है, जिसमें ये S है, ये टाइम है, तो देखिए, ध्यान से देखिएगा कैसे निकल के आएगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा, ये डेल्टा S1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेल्टा S2 को रिप्रेजेंट, ये S3 को, ये T को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये T प्लस डेल्टा T को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये T प्लस 2 डेल्टा T को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये T प्लस 3 डेल्टा T को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं पॉइंट्स के साथ बनाना शुरू करूं, ठीक है, ग्राफ के ऊपर, तो मैं ये ग्राफ ऐसे लेके चल रहा हूं, सपोज करो ये कर्वी ग्राफ निकल के आ रहा है, ये ग्राफ ऐसे निकल गया, कर्व्ड लाइन, अपनी तरफ से कर्व्ड लाइन बना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पर छोटे छोटे रेक्टेंगल्स प्लॉट करने की सोची, इन्हें ज्वाइन किया, एक रेक्टेंगल आया, इसे ज्वाइन किया, रेक्टेंगल आया, इसे ज्वाइन किया, रेक्टेंगल आया, इसे ज्वाइन किया, रेक्टेंगल आया, ठीक है, इस तरह से निकल गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। और अगर ध्यान देना, अगर मैं कंडीशन लेके चल रहा हूं कि डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, अब अगर इसके बीच में मैं कंडीशन ले लूं कि डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, तो ये जो रेक्टेंगल्स आपके सामने निकल के आ रहे हैं ना, इनकी वैल्यू और छोटी होती जाएगी।
ये इस तरह से निकल के आना शुरू हो जाएंगे, और छोटे छोटे और छोटे और ज्यादा छोटे, ठीक है। और अगर बात करूं किसी एक रेक्टेंगल की, जो मैंने ये शेड किया है, ठीक है, ये तो चलो दो हो गए मुझसे, ठीक है, जो मैंने ये शेडेड पोर्शन की बात करूं, ये शेडेड पोर्शन मेरा डेरिवेटिव निकल गया, ये ग्राफिकली समझा दिया, दिस इज ग्राफिकल। ठीक है, तो ये ग्राफिकली हमने डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम तो पूछो। दिस इज दी, मैंने ये डिफाइन करने की कोशिश किया कि मैंने लिटरली आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि व्हाट इज डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन होता क्या। सॉल्व करने का मेथड तो चलो अलग है ही है, ठीक है, लेकिन ये मैंने एक तरह से मीनिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि हाउ वी आर ड्राइविंग, ठीक है, व्हाई और हाउ, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज बेसिकली चेंज, वी आर कैलकुलेटिंग द इंस्टेंटेनियस चेंज, ठीक है, चेंज जो बड़ी जल्दी अक्कर कर रहा हो, हाउ फास्ट द चेंज इज अक्रिंग, ठीक है, इज नोन एज डेरिवेटिव। हाउ फास्ट चेंज इज अक्रिंग, ठीक है, टू कैलकुलेट दिस डिफरेंशिएशन इज यूज्ड, डिफरेंशिएशन इज यूज्ड, सीधी सी बात, ठीक है। अब रिसेंटली ना एक रिपोर्ट आई है सिंगापुर यूनिवर्सिटी की, एंड दे हैव गिवन ए रिपोर्ट ऑन अबाउट द कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस के ऊपर उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट दी है। अब वो रिपोर्ट जो तैयार की है उन्होंने, अब उसके पीछे की कैलकुलेशंस कैसे हैं, मैथ्स के अंदर वो कैलकुलेशंस यूज कैसे होती हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। उन्होंने देखा हाउ फास्ट कोरोना वायरस हैज स्प्रेडेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कितनी तेजी के साथ पहले स्प्रेड हुआ, उसके बाद उसका रेट चेक करने के बाद डेथ रेट कितना निकल के आ रहा है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अब अचानक से डेथ रेट में कमी कैसे निकल के आ रही है वर्ल्ड वाइड। अब वो सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, ठीक है, एक रिसर्च का डाटा रिप्रेजेंट किया कि कब तक कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा डिफरेंट कंट्रीज में, और पूरे वर्ल्ड में कब तक खत्म होगा। अब अगर उसने डाटा के अकॉर्डिंगली देखें, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने कौन सी कैलकुलेशन बताई है, हाउ फास्ट चेंज इज अकरिंग, मतलब कहीं ना कहीं उसने डेरिवेटिव यूज किया होगा अपनी कैलकुलेशंस के बीच में, ठीक है। तो ये हायर लेवल का एक्सपेक्ट निकल के आ रहा है कि हाँ हम डेरिवेटिव कहां यूज कर रहे हैं। अब रिसेंटली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अगर ये डाटा, अब डाटा की कलेक्शन ही इसी के ऊपर है, हाउ फास्ट द कोरोना हैज स्प्रेडेड, आ गया ना, हाउ फास्ट द चेंज इज अकरिंग, तो उसने डेरिवेटिव का कहीं ना कहीं, अब यहां पर अकेला डेरिवेटिव नहीं, मैं जब इंटीग्रेशन की इंट्रोडक्शन दूंगा तब आपको पता चलेगा कि डेरिवेटिव को अगर सम अप करोगे, ये सारी चीजों को अगर सारे रेक्टेंगल्स को सम अप करोगे तो वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं पहले डेरिवेटिव यूज किया, फिर उसने सारी इंफॉर्मेशन इंटेग्रेट की है, इंटेग्रेट करके उसने एक
डाटा दिया कि इतने टाइम के अंदर फलानी फलानी जगह से ये कंट्री से कोरोना खत्म होगा, देन पूरे वर्ल्ड वाइड में कब खत्म होगा, उसने एक डाटा दे दिया। हाँ, डाटा के अंदर एरर्स भी हो सकते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एरर्स भी आ सकते हैं यहां आगे चलकर, ठीक है, जल्दी भी हो सकता है, लेट भी खत्म हो सकता है, वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर। पर उसने पर्टिकुलर जिस डेट को उसने डाटा दिया, फॉर एग्जांपल अगर उसने डाटा 27 अप्रैल को दिया, वो 27 की कंडीशंस के ऊपर दिया उसने। हाँ, 27 के बाद अगर कंडीशंस चेंज होते हैं तो उसका डाटा भी चेंज होगा, तो उसने वो डेरिवेटिव के हेल्प के साथ साझा किया। ठीक है, अब डेरिवेटिव का मीनिंग क्लियर हुआ, व्हाट इज डेरिवेटिव, क्या क्यों पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव, क्या क्या चीजें इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, वो सारा यहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हरनमन कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट? हरनमन जी, ठीक है, तो हमने ये अभी तक एक स्टोरी की तरह लिया डेरिवेटिव। आगे मैं एक रिमाइंडर देने जा रहा हूं आपको, ठीक है, डेरिवेटिव का। अब यहां पर डेरिवेटिव का, ठीक है, हमने लास्ट ईयर एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला किया था, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिमिट। तो क्या लेते थे हम, अब एफ एक्स के साथ लिया था, ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एच अपॉन h। ठीक है, तो ये मेरा लिमिट की टर्म्स में था। आज मैंने इस चीज को कैसे समझाया, आपको वेलोसिटी के साथ समझाया। ठीक है, जब मेरे को वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे लिखूंगा, वेलोसिटी डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 f, ठीक है, t प्लस डेल्टा t माइनस एफ टी। ठीक है, मैंने ये आपको कैलकुलेशंस के करके समझाई है सारी बात, और ये फॉर्मूला आपने +1 में पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला आपने +1 में पढ़ा हुआ। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम देखें तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n, और मैं यहां पर फॉर्मूले की तरफ जा रहा हूं, वो क्या निकल के आता था, n x n माइनस 1। ठीक है, मैं जनरल फॉर्मूलेज आज लिख के खत्म करता हूं। ठीक है, इसी तरह से अगर डेरिवेटिव ax प्लस b रेज टू पावर n आता था तो वो होता था n ax प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू a। ये डेरिवेटिव फॉर्मूला। ठीक है, अब ये दो फॉर्मूले हमने ड्राइव किया, कैसे किए थे, अब उसके ऊपर बात करते हैं। तो मैंने क्या सिखाया था एट दैट टाइम, पावर फंक्शन एंगल। अब जो ये बात मैं सिखा रहा हूं ना, पावर फंक्शन एंगल, मैथमेटिकली गलत बता रहा हूं, ठीक है, बट ये याद रखने का इजी मेथड है डेरिवेटिव को। ठीक है, बट मैथमेटिकली जो चीजें इसके अंदर मैं बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि मैंने y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर स्केयर लिया, तो मैं क्या बोलने वाला हूं, इसके अंदर इसे फंक्शन बोलने वाला हूं। सो मैथमेटिकली दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर स्केयर ये पूरा फंक्शन होता है, बट डेरिवेटिव को समझाने के लिए मैं ये चीज बोल रहा हूं। ठीक है, ये बात पहले से ही सोच के रखिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि हाँ, एक अननोन पर्सन को फर्स्ट टाइम अगर एक रिफ्रेशर को डेरिवेटिव समझानी है तो ये चीज यूज करो। तो ये चीज क्या निकल के आएगी, इसके अंदर ये चीज निकल के आएगी पावर, पावर के नीचे जो चीज पड़ी हुई है दैट इज फंक्शन, उसे मैं फंक्शन बोलूंगा। ठीक है, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तो उसके साथ क्या निकल के आ जाएगी, एंगल। अब सबसे पहले डेरिवेटिव पावर का होगा, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव पावर का होगा, सेकेंडली डेरिवेटिव फंक्शन का होगा, थर्डली डेरिवेटिव एंगल का होगा। तो स्टेप्स में डिवाइड करके चलते हैं। ठीक है, कि पहले पावर का डेरिवेट करना है, फिर फंक्शन का डेरिवेट करना है, फिर एंगल का डेरिवेट करना है। ठीक है, ये एक्सप्लेन करके कल हम डेरिवेटिव शुरू कर देंगे फिर। ठीक है, अब वो कैसे करना है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये पूरा फंक्शन लिखा मैंने। ठीक है, अब करना क्या, सबसे पहले
पावर आगे, ओरिजिनल पावर में से 1 माइनस कर देना, ठीक है। आगे ये पावर का डेरिवेटिव यहीं पे खत्म हो गया। पावर के नीचे वाली चीज को जो मैंने फंक्शन बोला था, ठीक है, पावर के नीचे वाली चीज को मैंने फंक्शन बोला था, साथ में ही उसका डेरिवेटिव लिख देना, लेकिन तब उसके साथ कोई पावर नहीं आएगी, ठीक है, यही समझाया हुआ मैंने, ठीक है। अब इसे सॉल्व किया, अब ये अंदर चला गया, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। ये छोटी छोटी बातें हैं जो जूनियर क्लासेस में हमने सीखी हुई है ऑलरेडी, +1 क्लास में सीखी हुई है। तो कुल मिला के मेरे पास आंसर क्या निकल के आ रहा है? तो दिस इज हाउ, मैं ये रिमाइंडर दे रहा हूं कि +1 में हम क्या सीख के आए थे। ये मैं रिमाइंडर देने की कोशिश कर रहा हूं कि +1 में हमने डेरिवेटिव सीख ही कैसे थे, ठीक है। दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, dy/dx इज नॉट ए फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन नहीं है, इसे फ्रैक्शन की डिवीजन नहीं है, ये इज नॉट ए फ्रैक्शन, भूलना मत ये बात को, ठीक है। याद रखो dy/dx is just denoting that, ये बता रही है that y is changing with respect to x, ठीक है। and how fast is this y is changing, मैं वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये बस इतना बता रहा है कि y is changing with respect to x, ठीक है। एंड dy/dx बताने की कोशिश कर रहा है हाउ फास्ट y is changing with respect to x, पर ये फ्रैक्शन नहीं है, इट इज नॉट ए फ्रैक्शन। पहले मीनिंग को समझो, जब तक मीनिंग को नहीं समझोगे ना, मैं सीधी सी बात बोलूं, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आर अटेंडिंग द डिफरेंशिएशन चैप्टर या जो सॉल्व कर रहे हैं सम्स को, उन्हें पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। वो dy/dx सॉल्व भी बहुत अच्छे तरीके से कर गया है, लेकिन उन्हें मीनिंग नहीं मालूम, ठीक है। अब अगर उन्हें यही नहीं मालूम कि मैं डेरिवेटिव को यूज कहां करूंगा, फ्यूचर में जाकर क्या करेंगे, ऐसे इंजीनियर्स बनके करना क्या, ऐसे इंजीनियर्स बनके करना क्या, ठीक है। अब डेरिवेटिव अकेला अगर सोच के चले, डेरिवेटिव अकेला मेरा इंजीनियरिंग में यूज नहीं हो रहा, कॉमर्स में बहुत ज्यादा डेरिवेटिव यूज हो रहा है। हायर क्लासेस में कॉमर्स में बहुत ज्यादा डाटा जो है डेरिवेटिव के बेसिस के ऊपर ही फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है आज के सेशन के बीच में, अगर किसी ने कोई पूछना कुछ तो प्लीज पूछो। आज का सेशन मेरी तरफ से आज एंड है। मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव का मीनिंग एक्सप्लेन करना था। अब जब बच्चे को डेरिवेटिव का मीनिंग एक्सप्लेन आ जाता, पता चल जाता कि कहां डेरिवेटिव यूज करना है, कि डेरिवेटिव का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो उसके बाद वो डेरिवेटिव ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। तो मैंने बस यही एक्सप्लेन करने के लिए आज का सेशन। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना? dy/dx लिखा बेटा मैंने, पीछे पीछे पीछे, अच्छा पीछे वाला, ये वाला, ये वाला, ये स्टेप क्या है, ये स्टेप, हाँ जी, d/dx, अच्छा ये वाला सेकंड स्टेप के बीच में, अच्छा ये वाला। बेटा जी अगर उसने ये कह दिया ना कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, चेक करिए, सिर्फ x वाली टर्म्स का ही डेरिवेटिव करना मुझे। अब अगर ax लिखा, अब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, मुझे a के साथ कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ x के बीच में चेंजेस के रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये क्या होगा, d/dx मतलब डेरिवेटिव, मैं अंदर जितनी भी अंदर वाली टर्म्स है सभी का डेरिवेट कर रहा हूं अंदर जाके, ठीक है। अगर ax का डेरिवेट कर रहा हूं तो मैं dx ने मुझे ये बताया कि सिर्फ x वाली टर्म्स का डेरिवेट करना है, तो मैंने सिर्फ x वाली टर्म का डेरिवेट किया, a का कोई डेरिवेट नहीं करना, क्योंकि a इज नॉट x। जो टर्म सिर्फ x की है सिर्फ उन्हीं का डेरिवेट करना है, गमन, ठीक है।
ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब है वी हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन x, कि वी हैव टू फाइंड आउट चेंज, ठीक है, हाउ फास्ट द चेंज इज अकरिंग व्हेन x इज चेंजिंग। तो सिर्फ x वाली टर्म्स का ही डेरिवेट होगा, ठीक है। जे और किसी ने कुछ पूछना है तो प्लीज पूछो। चलो नवा की पता चलिया बनाया दसो फिर।